अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़ा ही अहम टॉपिक समझेंगे राइबोसोम्स। ये सेल ऑर्गेनेलिज हैं जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में मौजूद होते हैं। सेल कंटेन मैनी टाइनी ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स नाउन एज राइबोसोम, यानी ये छोटे छोटे दानेदार ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। पैलेट ने 1955 में सबसे पहले यानी पहला बंदा था जिसने इनको स्टडी किया। कंपोजिशन की बात करें तो यूकैरियोटिक राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ एन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए और प्रोटीन, यानी यूकैरियोटिक राइबोसोम में आरएनए और प्रोटीन बराबर मिकदार में होते हैं। आरएनए राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन को कहते हैं, तो दोनों बराबर मिकदार में हैं। इसी वजह से इस राइबोसोम को हम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स भी कहते हैं, यानी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स पार्टिकल भी कहते हैं। अब राइबोसोम में ये जो आरएनए है उसको हम राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए भी कहते हैं। अब राइबोसोम की दो फॉर्म है, एक तो फ्रीली डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं राइबोसोम, जबकि दूसरे राइबोसोम अटैच्ड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। वैसे तो प्रोकैरियोटिक के भी 2 ही सब यूनिट होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम यूकैरियोटिक के सब यूनिट्स की बात कर रहे हैं। उसका लार्जर सब यूनिट 60s होता है और स्मॉलर सब यूनिट 40s होता है। ये लार्जर सब यूनिट और ये स्मॉलर सब यूनिट, जबकि 2 सब यूनिट्स दोनों को अगर हम मिलाएं तो वो 80s पार्टिकल बनता है। अब यहाँ पे ये S क्या है? S कहते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। ये सेडिमेंटेशन का यूनिट है। जब हम सेल के मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, यानी टेस्ट ट्यूब में डालकर घुमाते हैं, तो ऑर्गेनेलिज अपनी साइज और डेंसिटी की वजह से मुख्तलिफ लेयर्स पे आके ठहरते हैं, रुकते हैं, मुख्तलिफ लेयर बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने इस टेस्ट ट्यूब में राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट अलग-अलग भी डाल दिया और दोनों को इकट्ठा करके भी डाल दिया। तो जब आप इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, घुमाएंगे ना, तो स्मॉल सब यूनिट का वॉल्यूम, उसका साइज और डेंसिटी कम होती है, तो वो टेस्ट ट्यूब के ऊपर ही लेयर बना देगा। तो इसको हम कहते हैं ये 40s, यानी जिस तरह लंबाई का यूनिट होता है इस तरह ये गहराई का यूनिट है। तो ये 40s यहाँ पे आके ये सेडिमेंट हो रहे हैं स्मॉल सब यूनिट, जबकि लार्ज सब यूनिट थोड़ा सा नीचे आके ठहरेंगे, वो 60s पे ठहरेंगे। जबकि जो दोनों इकट्ठे हैं, लार्ज और स्मॉल को अपने इकट्ठा डाला था, वो 80s पे आके सेडिमेंट हुए, यहाँ पे ठहरे। तो ये सेडिमेंटेशन से मुराद है। तो ये जो दोनों सब यूनिट्स आपस में अटैच होंगे ना, वो मैग्नीशियम आयन उनकी अटैचमेंट को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट है जी, द राइबोसोम आर अटैच टू द मैसेंजर आरएनए थ्रू स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। अब इसको देखिएगा, अब इतना तो हमें पता है कि राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये आपको जो ब्लैक कलर में स्ट्रैंड नज़र आ रहा है ना, ये है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का इधर वाला जो यूनिट है वो 5 प्राइम एंड है, जबकि इधर वाला यूनिट है 3 प्राइम एंड है। तो जैसे ही मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से आएगा, उसके साथ पहले राइबोसोम का ये स्मॉल सब यूनिट जुड़ेगा और फिर बाद में लार्ज सब यूनिट जुड़ेगा। और यहाँ पे देखें ये प्रोटीन बनना यानी पॉलीपेप्टाइड बनना शुरू होगी। ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड ये बन रही है, ये बन रही है, और ये कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड मुकम्मल प्रोटीन बन चुकी है। जब मुकम्मल पॉलीपेप्टाइड बन जाएगी तो जिस तरह ये अटैच हुए थे, ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट अलहदा हो जाएंगे। इसकी डिटेल हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। अब देखें जी, ए ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू द मैसेंजर आरएनए इज नाउन एज पॉलीसोम। तो इस मैसेंजर आरएनए पे ये जो राइबोसोम का ग्रुप अटैच है, यहाँ पे देखें ये जो राइबोसोम एक ही मैसेंजर आरएनए पे अटैच हैं, इस राइबोसोम के ग्रुप को हम पॉलीसोम कहते हैं। न्यू राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन द न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस। देखें ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर एक गहरा रीजन होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये न्यूक्लियोलस है, यहाँ पे नए राइबोसोम बनते हैं। तो यहाँ पे बनने के बाद ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म वाया द पोर्स इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस न्यूक्लियोलस में नए राइबोसोम बनने के बाद इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पोर्स के जरिए बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। तो हमें पता ये चल गया कि इस न्यूक्लियोलस में नए राइबोसोम बनते हैं। लिहाजा फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज न्यूक्लियोलस। ये बड़ा है MCQ है, याद रखना कि राइबोसोम की फैक्ट्री क्या है? न्यूक्लियोलस। राइबोसोम न्यूक्लियोलस में बनते हैं, जबकि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होती है? राइबोसोम। प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री राइबोसोम है और राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री न्यूक्लियोलस है। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।